Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new chapter in the 12th class Biology. The chapter name is Biotechnology. आज के इस वीडियो में हम इल्म हयातियात से एक नया सबक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 272 के ऊपर दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के ऊपर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें है कैन यू रिकॉल। इसके पहले मैंने बताया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन है ये तमहीदी क्वेश्चन रहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो पिछली क्लास में आपने पढ़ लिए उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। तो कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा हैवानात किस तरह से तैयार किए जाते हैं। और तीसरा है विच आर द बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हयाती तकनीक के क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह के ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। तो हमने इसके पहले देखे हैं पिछली क्लासों में कि हयाती तकनीक किसे कहते हैं। इसी तरह जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा हैवानात किस तरह से तैयार किए जाते हैं, ये 10th क्लास में और 9th क्लास में आपने अच्छे से स्टडी किए हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल है क्या। तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है महासिलात है, इंटरेक्शन, बीच में ताल्लुक है इनका किसके बीच में, बायोलॉजिकल साइंस, हयातियाती साइंस और टेक्नोलॉजी का, इनका दोनों का इंटरेक्शन रहेगा तो हमको बायोटेक्नोलॉजी एक नई टर्म्स हमको हासिल होगी। इट इज इन फैक्ट एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इल्म हयातियात की ये इतलाकी ब्रांच या इतलाकी शाख जिसको हम कहते हैं होती है। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल एरिकाय। हयाती तकनीक ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट है कार्ल एरिकाय, इसने सन 1919 में इसको इस्तेमाल किया और डिस्क्राइब अ प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग। और इसके जरिए से उसने बड़े पैमाने पर पिग के जरिए से हासिल होने वाले महासिलात या प्रोडक्शन को बताया। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है बायोटेक्नोलॉजी का, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया और इस्तेमाल किया सबसे पहले। तो उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल एरिकाय। उसने सन 1919 में ये बायोटेक्नोलॉजी या इतलाकी शाख है बायोलॉजी की या इल्म हयातियात की, उसको इस्तेमाल किया। अब सबसे पहली जो साइड हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी, इट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है, बयान किया है। इट हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स। यहाँ पे डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स जो रहेंगे, हयातियाती महासिलात, इनका तैयार करना और उसको इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इनके जो महासिलात है इसको इंसानी जिंदगी और दीगर जानदारों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू OECD, OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1981। तो ये एक तंजीम है OECD, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
के मुताबिक इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग of materials by biological agent to provide goods and service to the human welfare। मतलब इंसानी जिंदगी के फायदे के लिए अगर हम किसी चीज को साइंसी तरीक़ेकार में इस्तेमाल करते हैं, साइंसी तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इट यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो है तो साइंसी तरीका और साइंसी उसूल रहेंगे माइक्रोबायोलॉजी के। इसी तरह जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जितनी ब्रांचेस है इसका शुमार जो है तो बायोटेक्नोलॉजी में होगा। बायोलॉजिकल एजेंट मींस प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब जो हयातियाती तौर से जो ज़रा इस्तेमाल किए जाएंगे इसके अंदर वो होंगे प्लांट या नबातात एंड एनिमल्स और जानदारों के खलियात, सेल। तो ज़राए के तौर पर हम नबातात और जानदारों के खलियात को इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम और देयर प्रोडक्ट। इसी तरह से खुर्दबीनी जानदार और एंजाइम और उनके महसूलात बायोटेक्नोलॉजी या हयाती टेक्निक में इस्तेमाल किए जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब इसकी जो हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की ये बहुत पुरानी है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ ऑकर्ड इन 2 phases। 2 हैयतों में इसका जो है तो हम बयान कर सकते हैं। पहली जो हैयत है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी या जिसको हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या नए तर्ज की बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से मुराद ओल्ड या फिर पुरानी हयाती टेक्निक। ये जो तो बेस है फर्मेंटेशन के ऊपर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करते हुए फर्मेंटेशन करना। एज द इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, इसके जरिए से जो है तो कर्ड की या घी, सोमा, विनेगर, इसी तरह यगर्ड, चीज मेकिंग तमाम जो है तो अशिया की तैयारी की जाती थी। इसी तरह वाइन मेकिंग वगैरह। इट बिकेम एन आर्ट ऑफ किचन इन इंडियन हाउसेस। और ये जो है तो किचन के, इंडियन हाउसेस के किचन का एक जो है तो आर्ट बन चुका था। इट वॉज मोर एन आर्ट देन साइंस। और साइंस से भी ज्यादा बेहतरीन आर्ट ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी था। टिल दैट टाइम पीपुल डिड नॉट नो एज टू हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑकर। तो उस वक्त लोग ये नहीं जानते थे कि इस तरीक़ेकार को एग्जैक्टली किस तरह से अंजाम दिया जाता है या अंजाम पाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दिस प्रोसेस, और कौन से खुर्दबीनी जानदार इसको अंजाम देते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय सेवरल केमिस्ट, इनमें मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों का कंट्रीब्यूशन रहा है। बायोकेमिस्ट, इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ओवर द टाइम। Biochemists and microbiologists over the time could explain the mechanism of process and also the nature of microorganism causing the process। तो यहाँ पे इन तमाम साइंसदानों ने, बायोकेमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म के जरिए से ये प्रोसेस अंजाम दिया जाता है। इसी तरह नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका मिजाज किस तरह से रहेगा। तो ड्यूरिंग 1970 के वक्त यहाँ पे न्यू टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डेवलप। एक नई टेक्निक जिसका नाम है आरडीएनए टेक्निक, या जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो है तो इजहार हुआ और ज़हूर हुआ। तो 1970 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ईजाद हुई एंड देन एस्टैब्लिश बाय स्टैनले कोहेन।
जो साइंटिस्ट है उसका नाम है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1973। दिस टेक्निक हैज चेंज द ओवरऑल आउटलुक। ये तमाम पिछली जो ट्रेडिशनल हयाती टेक्निक थी उसका ओवरलुक और आउटलुक चेंज हो गया। टेक्निक परमिट टू चेंज मॉडिफाई जेनेटिक हेरिटेबल मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है जेनेटिक या जीनियाती मादे को नए जो है तो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, नए महासलात हासिल करने के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग इवॉल्व इनटू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये इवॉल्व हो गई। इसमें क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन किया गया है बायोलॉजी का एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और जो पैदावार के ताल्लुक से जो टेक्नोलॉजी थी उसका कॉम्बिनेशन किया गया है, और उसको जो बेस बनाया गया है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को या जीनियाती इंजीनियरिंग को बेस किया गया है, बुनियाद रखी गई है उसके ऊपर। इवॉल्व इनटू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके जरिए से मॉडर्न या नई हयाती टेक्निक का वजूद हुआ। देयर आर टू मेजर फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दो तरह की फीचर्स या उसकी खुसूसियत बायोटेक्नोलॉजी की दी हुई है दैट डिफरेंशिएट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो डिफरेंशिएट करती है, अलहदा करती है नई हयाती टेक्निक को पुरानी हयाती टेक्निक से। उसमें सबसे पहली जो है वो है कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी। इसमें यहाँ पे ये खासियत है कि कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल, ये साइंस की कैपेबिलिटी है, खुसूसियत है कि जीनियाती मादे को नए किसी प्रोडक्ट के अंदर RDNA टेक्नोलॉजी के जरिए से हासिल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक प्रोसेस है। माइक्रो एरेज, सेल कल्चर एंड फ्यूजन एंड बायो प्रोसेसिंग, ये तमाम तरीक़ेकार इसके दिए हुए हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दूसरा है ऑनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो इसके क्या समाजी और सियासी असरात होते हैं टेक्नोलॉजी के, तो ये इसकी खुसूसियत है बायोटेक्नोलॉजी की। नाउ द कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज etc are also focusing attention to produce biotechnology based product। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज या सनतें ये हयाती टेक्निक के बेस के ऊपर या बुनियाद के ऊपर फोकस कर रही है। जो उनकी पैदावार है ये हयाती टेक्निक के जरिए से किस तरह से इंक्रीज होंगी और बढ़ेंगी, आजकल इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या उसूल है और क्या तरीक़ेकार है बायोटेक्नोलॉजी का, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।